नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। मेष राशि वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल थाम लीजिए। मार्च 2026 आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डराने का इरादा नहीं है, पर सितारों की चाल कुछ ऐसी है कि सच बताना जरूरी है। एक तरफ आपके 11वें घर में मंगल और राहु मिलकर खूब पैसा बरसाएंगे, इतना कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ आपके 12वें घर में बैठे शनिदेव और सूर्य उस कमाई को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। मार्च का महीना आपके लिए इम्तिहान जैसा है। 3 मार्च की होली और चंद्र ग्रहण आपके रिश्तों, घर और दिमाग में उथल-पुथल मचा सकते हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अमीर बने हैं या बर्बाद हो गए। खासकर जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो ये महीना करो या मरो वाला है। आज मैं आपको उन 3 लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो मार्च में आपके घर में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई और परिवार को बचाना चाहते हैं तो अगले 20 मिनट ध्यान से सुनिए। आज ग्रहों का पूरा हिसाब किताब आपके सामने रखूंगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आसमान में क्या चल रहा है। मेष राशि वालों, आपके स्वामी हैं मंगल और मार्च 2026 में वो कुंभ राशि में यानी आपके 11वें घर में बैठे हैं। वहां पहले से ही राहु बैठा है। जब मंगल और राहु लाभ के घर में मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है। इसका मतलब क्या है? 1. अचानक धन लाभ। आपको लॉटरी, सट्टा या किसी पुराने सौदे से अचानक बहुत पैसा मिल सकता है। राहु आपको लालची बनाएगा। दूसरी चीज, दोस्तों से धोखा। 11वां घर दोस्तों का भी होता है। आपका कोई करीबी दोस्त जिसके साथ आप पैसा लगाते हैं आपको धोखा दे सकता है। 12वें घर का खेल। सबसे बुरी खबर यह है कि शनि आपके 12वें घर में है। ज्योतिष में इसे 7.5 का पहला चरण मानते हैं। पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से अस्पताल या कोर्ट कचहरी में चला जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में ही सूर्य और बुध भी 12वें घर में आ जाएंगे, यानी आंखों की बीमारी, नींद न आना और बेचैनी आपको परेशान करेगी। ग्रह साफ कह रहे हैं, पैसा तो आएगा लेकिन शांति चली जाएगी। अब विस्तार से जानते हैं कि मार्च में आपके साथ क्या-क्या होगा। पहला, करियर और पैसा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मिला जुला है। आपके बॉस सूर्य हैं 12वें घर में, यानी वो आपको दूर भेज सकते हैं या आप पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। व्यापारियों के लिए राहु आपको रिस्क लेने पर मजबूर करेगा। आप सोचेंगे कि सारा पैसा लगा दूं। खबरदार, 15 मार्च तक कोई भी बड़ा निवेश न करें, वरना शनिदेव उस पैसे को रोक देंगे। दूसरा, प्रेम और परिवार। मंगल की नज़र आपके बोलने के तरीके यानी दूसरे घर और बच्चों पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपकी जुबान कड़वी होगी। मार्च में आप अपने पार्टनर या बच्चों को गुस्से में कुछ ऐसा कह देंगे कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा। होली के दिन ज्यादा ध्यान रखिए। नशा करके घर में झगड़ा न करें, वरना राहु, जो कि नशे का कारण है, घर बर्बाद कर देगा। तीसरा, सेहत। 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं। बाएं आंख में चोट, पैरों में दर्द और घबराहट की समस्या रहेगी। आपको लगेगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आपको नजर लग गई है। लेकिन मेरे मेष राशि के वीरों, डरना मत। तुम्हारे स्वामी मंगल हैं। तुम उस सेनापति की संतान हो जो कभी हार नहीं मानता। सुंदरकांड की वो कहानी याद करो जब हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगाई थी। वो आग भी अंगारक योग जैसी ही थी। राक्षस हंस रहे थे, सोच रहे थे कि अब ये वानर जलकर मर जाएगा। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने उसी आग को अपनी ताकत बना लिया। उसी आग से उन्होंने रावण की सोने की लंका जला दी। मार्च 2026 में आपके साथ भी यही हो सकता है। राहु आपके जीवन में आग लगाएगा। लोग आपको उकसाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन आपको हनुमान जी बनना है। उस गुस्से को पीना नहीं है, उसे सही दिशा देनी है। उस आग का इस्तेमाल दुश्मनों को जलाने में नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी की लंका बनाने में करना है। जब भी आपको लगे कि आप घिर गए हैं, तो बस आंख मूंदकर एक ही नाम पुकारना, जय बजरंग बली। विश्वास रखो, जो शनि 12वें घर में बैठकर आपको डरा रहा है, वही शनि हनुमान जी के भक्तों के आगे झुक जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो, मैं हनुमान पुत्र हूं, मैं नहीं डरता। जय श्री राम। अब मार्च महीने के वो अचूक उपाय लिख लीजिए जो 12वें घर के शनि और 11वें घर के राहु को शांत करेंगे। उपाय 1, अंगारक योग के लिए। मार्च में हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दान करें। राहु और मंगल दोनों शांत हो जाएंगे। पैसे का नुकसान रुक जाएगा।
उपाय 2, शनि के लिए। शनिवार की शाम को छाया दान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी गरीब को दे दें या पीपल के नीचे रख दें। ये आपके एक्सीडेंट और अस्पताल के खर्चों को रोक देगा। उपाय 3, होली स्पेशल। 3 मार्च यानी होली की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाल से एक स्वस्तिक बनाएं। ये बुरी ताकतों को अंदर नहीं आने देगा। दोस्तों, जाने से पहले ये जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है। मेष राशि के बहुत सारे लोग हैं, सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए जो बातें यहाँ बताई गई हैं वो आप पर पूरी तरह से लागू हों ये जरूरी नहीं है। खासकर शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करने से पहले अपनी कुंडली किसी जानकार ज्योतिषी को जरूर दिखाएं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए तैयार करना है। मेहनत जरूरी है, उपाय करें लेकिन मेहनत करना न छोड़ें। अगर वीडियो से आपको मदद मिली हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में वृषभ राशि का हाल लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।